उनकी जो खातून है कैरोलिन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है व्हाइट हाउस में। अच्छा, अब पेंटागन से सवाल होंगे बहुत से, और बहुत से सवालात होंगे जो है वो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनसे सवालात होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ट्रंप साहब आज एक इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी चैनल को, और अच्छा। वो भी अभी टाइम उनका फाइनल हो गया है। वो भी रात को आज एक टीवी चैनल पे वो एक वन ऑन वन इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रोते, वो भी आज मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उसके बाद वो प्रेस से गुफ्तगू करेंगे दोनों। तो आज काफी एक्टिविटीज हैं अमेरिका में। तो ये जो है उसमें क्लैरिटी आएगी। देखिए, और ये सवाल यकीनन पूछे जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से कि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। जी जी, ये सवाल यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछे जाएंगे, चेयरमैन जॉइंट से पूछे जाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मौके पे ये बहुत एक जबरदस्त काम किया। वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी है, वो पीछे नहीं गए। उन्होंने आज 3-4 ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं जिसमें वो मीडिया को फेस करेंगे। यानी एक तो पेंटागन के लोगों से उन्होंने कहा कि आप पेंटागन में जाएं, और सेक्रेटरी वॉर गालिब उसमें होंगे या चेयरमैन ज्वाइंट होंगे। दूसरा, व्हाइट हाउस की अलग से जो खातून है वो सवालात के जवाब देंगी, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरव्यू देंगे, और फिर वो मार्क रुते से जो मुलाकात हो रही है नेटो के सेक्रेटरी जनरल से, उसके बाद वो दोनों मीडिया को फेस करेंगे। तो अब ये ज़हन में रखें कि नेटो को तो वो गालियां दे चुके हैं, बहुत ज्यादा बुरा भला कह चुके बिल्कुल हैं, वो ऐसे ही। कहते हैं पेपर टाइगर है नेटो। लेकिन सेक्रेटरी जनरल उनके मुलाकात कर रहे हैं आज। और ये वही सेक्रेटरी जनरल ने जेल में रखे जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप अक्सर वो डैडी कह के कहते थे ना, वो डैडी, और वो सारा उनका बड़ी अच्छी गपशप है उनके साथ। नीदरलैंड के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी अच्छी, वो बड़े जबरदस्त आदमी हैं। तो उनके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, और वो अब उस मुलाकात में भी मीडिया होगा। तो ये बहुत सारी आज गुफ्तगू है, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, ईरान जो है, ईरान ने ये जो 10 नुकात हैं, इसीलिए जेडी वेंस ने कहा है कि ये एक फ्रिजाइल, एक बड़ी नाजुक मरहले पे सारे हैं। जी। कुछ मुल्क इसको इसको जंग ही चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ खून खराबा हो, आग लगी रहे, तबाह हो जाए, और ये वॉर मोंगर जो हैं वो सारे अभी भी एक्टिव हैं किसी जगह। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये 3-4 मेरे ख्याल से एक्टिविटीज रखी हैं जिसमें वो खुल के आके अपना एक ऐलान कर देंगे, दैट्स इट। मीडिया को भी जवाब दे देंगे, जो उनके ज़हन में वो बात कर देंगे, और वो बात कर देंगे, और विक्ट्री का वो ऐलान करेंगे साथ ही, और वो उसके बाद इंडोर्स कर देंगे। और ये बड़ा अच्छा करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, ताकि हमें भी कुछ पता चलेगा कि ये ट्रू सोशल से बात आ गई, और उसमें वो फील्ड मार्शल ने क्या किया, और वो किस तरह से पाकिस्तान, आसिम मुनीर साहब की कोशिश क्या थी, पाकिस्तान ने क्या किया, वो प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करेंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि कहीं चाइना भी मुझे लगता है कि मौजूद है। चाइना ने कन्विंस किया ईरान को, वरना तो ईरान कन्विंस नहीं होता। वो चाइना तो यकीनन है, जब चाइना ने वीटो कर दिया कल उस करारदाद को, तो चाइना तो खुल के बिल्कुल। सामने आ गया ना। और तो चाइना तो मौजूद है, खुल के सामने आने से मुराद है कि चाइना है भी और नहीं भी। और ईरान जो है, ईरान के जो मिनिस्टर, ईरान के जो एम्बेसडर हैं बीजिंग में, उन्होंने कहा है कि ईरान जो गारंटी चाहता है फ्यूचर में, वो गारंटी चाहता है कि ऐसी गारंटी जिसमें चाइना भी हो, जिसमें रशिया भी हो, और जिसमें बाकी मुल्क भी हो। हम ऐसी इंटरनेशनल गारंटी चाहते हैं। वो इंटरनेशनल गारंटी थ्रू यूएन आती है, यानी एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो कि वहाँ पेश होती है, और उसको एक बाकायदा एक क्योंकि किसी भी गारंटी को अक़वाम मुत्तहिदा की या उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात कर ली ईरान से तो वो तय हो गया मामला, या उसका कोई लीगल बाकायदा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, और उसको एक तरीके से, और उसमें यकीनन दीगर जो ममालिक हैं उनका भी इनपुट होगा। आपने हुर्मुज़ से देखिए ना, ये जो आपने बात की कि 2 टैंकर्स निकले हैं, जी। 1441 टैंकर, 1414, 1441 टैंकर फंसे हुए हैं वहां पे। उसमें से 2 निकले हैं अभी, जो आप अभी खबर दे जी। रहे थे। अच्छा, बिल्कुल। कुछ इधर फंसे हुए हैं, यानी आबनाए हुर्मुज़ के अंदर फंसे हुए हैं, और कुछ जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं। यानी जो उसका जो उसकी जो एंट्री है आबनाए हुर्मुज़ की, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, और ठीक है। दोनों मिला के तो 1441 टैंकर फंसे हुए हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, एलएनजी का कोई टैंकर नहीं निकला इस पूरे अरसे में। इस पूरे अरसे में जो टैंकर्स निकले हैं वो, अच्छा। यानी कुछ 51 टैंकर्स, अगर 2 टैंकर्स आज के मिला लें तो ये 53 बनते हैं। तो इसमें लेकिन एलएनजी के टैंकर्स नहीं थे, इसमें ऑयल के और केमिकल्स के टैंकर्स निकलते रहे हैं बीच में। तो ये अब टैंकर्स वहां पे बड़ी खतरनाक पोजीशन है, कोई फॉल्स फ्लैग हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई एक दूसरे पे अटैक्स अभी तक हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चंद घंटे अभी लगेंगे कुछ देर में, कि ये कुवैत में और यूएई से जो खबरें आ रही हैं, और कुवैत से और कतर और ईरान, ये भी आहिस्ता आहिस्ता सब ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि तब तय हो गया कि सीज फायर। देखिए,
वो हाथी के पांव में सबका पांव। जब अमेरिका ने कह दिया कि बस सीज फायर हो गया और ईरान ने भी कह दिया सीज फायर हो गया, तो फिर खलीजी रियासतें और बाकी ये सारा साइड पे छोड़ दें। वहां पर जो भी एलिमेंट्स वो चाह रहे हैं जंग आगे जाए, जंग रुक गई है, इसको रुकना है। वहां पर लेबनान में क्या होगा, क्या उनको सेफ पैसेज देंगे हिजबुल्लाह के लोग और लेबनान के लोग? ये मामला कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसराइल की फौज वहां पे गजा के कत्लेआम के बाद लेबनान के कत्लेआम में दोबारा जाके और ये कहती हुई दाखिल हुई थी कि हम लेबनान को गजा बना देंगे। अब वो फौजी अंदर मौजूद हैं लेबनान की। अब लेबनान से वो बाहर उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा, या वो सीज फायर करते हैं तो फिर सीज फायर में तो गिरफ्त उनको पकड़ लेंगे ना सारे हिजबुल्ला वाले। मैंने वही बात की ना, हिजबुल्ला पकड़ के मार देंगे उनको। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी जेडी वैंस का आपने बताया ना कि उन्होंने अभी जो भी टॉक किया उसमें फ्रेजाइल का वर्ड यूज किया है, द वर्ड फ्रेजाइल, इसको किस पर्सपेक्टिव में लिया जाए? ये एज कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसको फ्रेजाइल कह रहे हैं, ये जो टेबल टॉक हुई है वो है, या फिर ये टाइम बाय करने के पर्सपेक्टिव में भी इसको लिया जा सकता है कि इस तरह से भी नाजुक है, हो सकता है कि दोबारा से उसी अग्रेसिव मोड में आ जाए दोनों ममालिक जैसे अमेरिका और ईरान है? नहीं, देखिए फ्रेजाइल तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप देखें ना कहां पर टेम्परेचर पहुंचा हुआ था, दर्जा हरारत कहां पे था। ये यानी चंद घंटों के बाद जो है वो तो ये बात हो रही थी कि एक सिविलाइजेशन को खत्म करना है। तो फौजें तैयार हो रही थी, कहीं वो सारे जो है वो कत्लेआम की तैयारी हो रही थी, ब्रिजेस बनाने की तैयारी हो रही थी, यहां से जवाब देने की तैयारी हो रही थी। ये तो 2-3 घंटे पहले अगर कल रात को देखें तो शहबाज शरीफ साहब का पहले एक मैसेज आता है, उसके बाद खामोशी छा जाती है। सब इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका क्या कहता है, क्या जवाब देता है। फिर काफी देर बाद ये पता चलता है कि अमेरिका ने, और घड़ी तेजी से चल रही थी। आप देखें रात को जो जितना कशीदा माहौल रहा है, तो फिर अमेरिका की तरफ से ओके हुआ, फिर ईरान की तरफ से ओके हुआ। तो बात सारी ये है कि ईरान के अंदर भी तो इश्यूज हैं, उनकी कितनी शहादतें हुई हैं, उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके कायदीन, ये सारे। और फिर उनको पता है कि हमारे और कायदीन को भी निशाना बनाने जा रहा था इसराइल, और उनके ब्रिजेस को उड़ा दिया, ये सारा पावर प्लांट्स। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी ना, जब उन्होंने कह दिया कि तहजीब को मैं खत्म करने जा रहा हूं। तो वहां पर भी टेम्परेचर हाई थे। फिर उसके बाद अदम एतमाद बहुत ज्यादा कि भाई अमेरिका हमेशा डायलॉग में आता है और डायलॉग के अंदर वो तैयारी पकड़ता है और शहीद कर देता है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और ये इम्तिहान भी। और मैं कल से ये और बड़े दिनों से कह रहा हूं कि अल्लाह ताला का एहसान है कि पाकिस्तान को जहां पर ये एजाज मिला, आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, पूरे मुल्क की बात हो रही है इस वक्त, कोई सियासत से हटके पाकिस्तान की बात हो रही है। वहां पर ये बहुत बड़ा इम्तिहान भी है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की पेचीदा तरीन, ये भी नहीं कि जंग को रोकने के लिए सफा, जंग के दरमियान में पाकिस्तान ने, जब एक ये बात हो रही है कि न्यूक्लियर अटैक हो जाए शायद ईरान, यानी उससे चंद घंटों पहले पाकिस्तान ने ये सारा रुकवाया है। ये पाकिस्तान का नहीं, ये तो पूरी दुनिया का इशू है ना। अब मुल्कों के आपस में झगड़े हैं बहुत सारे, कोई इसको खलीज फारस कहता है, कोई इसको खलीज अरब कहता है, कोई कहता है ये जजीरा मेरा है, कोई कहता है वो जजीरा मेरा है। वो उनकी सैकड़ों साल की हिस्ट्री है, कोई कबाइल है, कोई आपस में। अभी तो पहली सबसे बड़ी तो ये पाकिस्तान ने बात की है ना कि ये बहुत जो खून खराबा हो रहा था इसको रुकवा दिया है, और उसको लिंक कर दिया बाकी जगहों के साथ भी। अब मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि जी इसमें फलस्तीनियों का जिक्र कहां पे है, तो इसमें हमास का है ना। हमास के साथ तो अमेरिका डायरेक्ट बराह रास्त बात कर चुका था। वो तो पीस बोर्ड आगे बढ़ रहा था जब बैठे बैठे नेतन्याहू ने ये ईरान का मार्ग खोल दिया। तो नेतन्याहू के लिए तो पहले ही नेतन्याहू फारिग हो गया था वो। अब उसके बाद ये ईरान से अमेरिका की टॉक्स हो रही हैं, और साथ ही वो लेबनान में घुस गया बदमसाती। वो कहता है कि मैं लेबनान की तो सीज़फायर मानूंगा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं मानूंगा कि वो, देखें आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर ये शिकस्त का ऐलान हो गया ना, ये कि यूक्रेन हार गया जंग ऑफिशियली, ये जंग क्यों चल रही है अभी तक? यूक्रेन की जंग इसलिए चल रही है कि अगर ये बात तय हो गई, ये तय हो गया मामला कि यूक्रेन के ये इलाके रशिया के पास चले गए और इतने ये सीजफायर हो गया और ऐसे ऐसे हो गया, तो लोग, फौज, वहां के लोग मार देंगे इसको ज़ेलेंस्की को कि तुमने इतना पैसा भी खा गए, तुमने इतने फौजी भी मरवा दिए, और ये पूरा यूक्रेन भी हमारे हाथ से निकल गया। यही पोजीशन जो है ये नेतन्याहू की है कि तुमने इतना एक तो कत्लेआम किया, उसके बाद लोग मरवाए, उसके बाद तुमने पूरा इसराइल जो है वो कहीं तहलील हो गया हवा में। उसके बाद ये कि वहां पर लोग आने को तैयार नहीं, तबाही हो गई वहां पर, ये आयरन डोम फलाना ढिमाकना, और अमेरिका उनकी इमदाद बंद करने जा रहा है। अमेरिका तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को आपको पता है, वो तो कहते हैं कि मैं पैसा क्यों दूंगा भाई, एक मुल्क हारा हुआ है तो वो पैसा दे, और पैसा कहां से देंगे वो नेतन्याहू तो पैसा नहीं दे सकता।
वो तो अब मसला ये है कि वो वहां पर नेतन्याहू को मार देंगे लोग। वहां पर जो ये इनके ये जो बेन गिवर और ये जो स्मोत्रिच और बाकी सारे लोग हैं, ये तो मस्जिद अक्सा, इन्होंने पूरे रमजान में मस्जिद अक्सा बंद रखी है। इन्होंने मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी। और इन्होंने पिछले हफ्ते 10 दिन में इन्होंने कानून पास किया है कि फलस्तीनियों को जो है वो सजाए मौत दे दी जाएगी, बिल्कुल, जो कि एहतजाज करते हैं, आवाज उठाते हैं। तो उनकी वो तो नेतन्याहू तो बिल्कुल धचके में है ना इस वक्त। वो तो इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने फौजें अंदर घुसाई हुई हैं और वो तो ये सियोनी रियासत बनेगी और ये ग्रेटर इसराइल बनेगा, तो उसको तो फारिग कर देंगे लोग सारे। तो ये जो है ना, अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप का जो खुल के आके ऐलान करना है ना सामने, वो बड़ा जरूरी है। उसके बाद सारी एक शटअप कॉल चली जाएगी सबको। वो जब आके कहेंगे कि मैं कामयाबी मैंने हासिल की, जाहिर है कि वो विक्ट्री क्लेम करेंगे, वो कहेंगे मैंने कामयाबी हासिल कर ली, मैंने अपने मकासद हासिल कर लिए। जी